दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, फैमिली आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं या अकेले ही ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी की ब्रेक हो जाती है फेल। हाई स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है। मोस्टली लोग जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, 4 ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो और भी जानलेवा बन जाती है, बट हमें वो नहीं करनी होती है और क्या करना होता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको वो सिचुएशन बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्या नहीं करना है और किस तरह से अपनी जान बचानी है। और क्योंकि आज की वीडियो जो है वो एक सेफ्टी एस्पेक्ट पे है, रोड सेफ्टी एस्पेक्ट पे है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छी लगे तो आपका मन हो तो कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी। और मैं आपको ये बोलूँगा, आपके घर में कोई और भी है जो ड्राइव करता है, उसको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। कुछ खास रंग हैं, हवा के संग चल रहे धुन है। ढूंढता हूँ मंजिल या खुद को खुद में, कहानियों का साहिल छुपा हुआ कहीं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले ना मैं आपको वो 3-4 पॉइंट्स बताता हूँ, जो कि गलतियाँ बताता हूँ जो हमें नहीं करनी होती है। यूजुअली ये एडवाइस करा जाता है कि ऐसे करो, बट आपको वो कभी भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, वो क्या गलती है जो हमें नहीं करनी है। यूजुअली हमें बोला जाता है कि अगर हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, आप हाईवे पे हाई स्पीड ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें ना स्टीयरिंग उस तरफ काट देना है जिस तरफ दीवार है रोड की, बेसिकली अपोजिट साइड, ताकि जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है वहाँ पर हम टक्कर मार दें और गाड़ी को रोक ले। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे राइट साइड में अगर कोई दीवार है, मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, तो मैं एकदम से स्टीयरिंग को राइट काट दूँ ताकि टक्कर लगे और मेरी गाड़ी रुक जाए। या लेफ्ट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन है, डिवाइडर है, कुछ भी है, मैं उस पर गाड़ी को घुमा दूँ और टक्कर मार दूँ। ऐसा हमें नहीं करना है। ये आपकी ना जान बचाने की जगह जान ले भी सकता है, क्योंकि यार आपको नहीं पता कि जब आप टकराओगे तो वो क्या डैमेज करेगा आपकी गाड़ी को और आपकी बॉडी को। मतलब यू नेवर नो, इट कैन बी फैटल ऑल्सो। प्लस जो गाड़ियाँ आपके पीछे चल रही हैं, आपकी इस हरकत की वजह से उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये गलती जो है ना, पहली हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरा जो एडवाइस किया जाता है वो किया जाता है कि इस सिचुएशन में ना चलती गाड़ी से आप कूद जाओ। मतलब गाड़ी आपकी हाई स्पीड पे चल रही है, ब्रेक फेल हो चुके हैं, इमीडिएटली डोर खोलो और गाड़ी से कूद जाओ। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम आपको नहीं पता जब आप कूदोगे तो यार आपको क्या चोट देगी। जान बचाने की जगह आपकी जान ले भी सकती है। प्लस आपकी जो गाड़ी जो है, अब वो भगवान भरोसे हो जाएगी आपके कूदने के बाद, वो कौन सी गाड़ी को ठोकेगी और कितने एक्सीडेंट करवाएगी आपको नहीं पता। तो ये गलती भूल के भी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3, वो गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब यूजुअली ये भी बोला जाता है कि हाई स्पीड में ब्रेक फेल होने पे आप एकदम से हैंड ब्रेक को खींच दो पूरा। इससे होगा क्या कि आपकी गाड़ी रुक जाएगी। बट रुक तो जाएगी, लेकिन हाई स्पीड पे जब भी आप हैंड ब्रेक को पूरा खींचोगे, आपकी गाड़ी जो है पूरी स्किड होगी और वो किसी एक डायरेक्शन में घूम जाएगी या रोल ओवर कर देगी और कहीं भी जाके टकरा जाएगी। पीछे जो गाड़ी आ रही है उनसे भी ठुकेगी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फैटल सिचुएशन हो सकती है। आप समझो बिल्कुल हाई स्पीड पे चल रहे हो, हैंड ब्रेक आपने एकदम से खींची और आपकी गाड़ी जो ऐसे चल रही है ना, वो एकदम से टर्न हो जाएगी। मतलब वो रोल कर जाएगी बिल्कुल, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, बेसिकली ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं आप, एक तरह से वो ड्रिफ्ट मारेगी और कहीं भी जाके टक्कर मार लेगी। बहुत ज़्यादा फैटल सिचुएशन होगी वो। और कुछ लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि इस सिचुएशन में ना आपको करना क्या है कि आपको जो अपना गियर है उसको इमीडिएटली छोटा कर देना है। बेसिकली इंजन ब्रेकिंग की तरह के हाई स्पीड पे आप चल रहे हो तो गियर अगर आप छोटा कर दोगे तो गाड़ी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। बिल्कुल स्लो डाउन होती है, बट अगर आप हाई स्पीड पे एकदम से छोटा गियर कर दोगे ना, तो एक तो आपकी जो गियर लीवर है वो ब्रेक भी हो सकता है, फिर वो एकदम से आप राम भरोसे ही हो जाओगे और गाड़ी को डैमेज हो सकता है। क्योंकि गाड़ी जब हमें गियर जो छोटा करना होता है वो तभी करना होता है जब गाड़ी की जो स्पीड है उसके रेशो में आ चुकी है। अब आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो, 5th गियर में चल रहे हो, एकदम से अगर 2nd गियर लगा दोगे ना तो आपका जो गियर जो है
उसका मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाएगा और गाड़ी जो है आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी और वो कहीं भी जाके ठुक सकती है, बहुत डेंजरस है, तो हमें वो भी नहीं करना है। तो चलो अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में ना हमें करना क्या है। तो सबसे पहले यार, जब भी आपकी गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो जाता है तो हमें करना क्या है कि जो हमारी गाड़ी में जो हैजार्ड लाइट का बटन होता है, सबसे पहले तो आप इसको ऑन कर दो। देख रहे हो, इससे होता क्या है कि गाड़ी की आपकी चारों तरफ जो इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक करने लग जाते हैं और जो भी गाड़ी आपके पीछे चल रही है या आपके साइड में चल रही है उनको पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपकी गाड़ी से ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि उनको नुकसान ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जो हमारी गाड़ी का हैजार्ड लाइट स्विच है उसको ऑन कर देना है। अब एक बार आपने हैजार्ड लाइट ऑन कर दी, उसके बाद हमें इमीडिएटली ना हमारी गाड़ी को न्यूट्रल पे कर देना है। क्लच दबा के गाड़ी को कर दो न्यूट्रल पे। अब एक बार न्यूट्रल पे आ गई, अब उसके बाद हैंड ब्रेक को हमें लगाना है, रिलीज करना है, लगाना है, रिलीज करना, मतलब बेसिकली एक तरह से झटका सा दे रहे हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, लगाया रिलीज करा, लगाया रिलीज करा। इससे होगा क्या कि आपकी गाड़ी जो है ना वो धीरे 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 करके स्पीड कम करेगी और रुकने वाली स्टेट में आ जाएगी। और जैसे ही ऐसा करते हुए आपकी गाड़ी धीरे हो रही है तो गाड़ी को हमें फिर उसके बाद एक साइड पे कर देना है, सेफ स्पॉट देख के। मतलब ये बिल्कुल सेफेस्ट मैकेनिज्म है। जब आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो किस तरह से हमें सेफली जो है अपनी गाड़ी को रोकना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, गाड़ी को करो न्यूट्रल पे, हैंड ब्रेक को लगाओ, रिलीज करो, लगाओ, रिलीज करो, तो अपने आप ही ना आपकी गाड़ी धीरे 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 करके स्लो डाउन हो जाएगी और वो रुक जाएगी। तो दोस्तों अब ना मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। जो भी टेक्निक मैंने आपको बताई है बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ हवाबाजी कर रहा हूं। तो मैं काम करता हूं, गाड़ी मेरी स्टार्ट है, गाड़ी को चलाता हूं, राइट। अब मेरी गाड़ी जो है रनिंग मोड में आ गई है। अब लेट्स एज्यूम कि मेरी गाड़ी के जो ब्रेक्स है ना वो फेल हो चुके हैं, तो अब मैं ना सेम टेक्निक अप्लाई करता हूं, गाड़ी को करता हूं न्यूट्रल में और हैंड ब्रेक को लगाया, रिलीज किया, लगाया, रिलीज किया, लगाया, रिलीज किया। अब देख रहे हो गाड़ी स्लो डाउन हो रही है बट स्किड नहीं कर रही है। अब ये काफी धीरे हो गया, मैं धीरे धीरे साइड पे करूंगा, फिर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा और देख रहे हो गाड़ी जो है पूरी रुक गई है। देख रहे हो कितना ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है और कितनी इजीली विदाउट गाड़ी को मैंने स्किड किए हुए एक सेफ तरीके से गाड़ी को एक सेफ जगह पे रोक लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी। और यार आपको आज की वीडियो चाहे अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो, बट इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करना ताकि लोगों को पता रहे यार सेफ्टी जो है वो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा हमें गाड़ी जो है सेफ खरीदनी चाहिए और हमेशा सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस ही अपनानी चाहिए। मतलब यार हम खुद सेफ रहेंगे तभी दूसरों को सेफ कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।